सहज पके सो मीठा हुई, सफलता धीरे धीरे प्राप्त होती है। हम जब स्टेयर्स पर ऊपर मंजिल पर पहुंचने के लिए शुरू होते हैं तो एक एक स्टेयर को चढ़ते ऊपर जाते हैं। डायरेक्ट ऊपर जाते समय अगर हम कोशिश करते हैं तो फिसल के नीचे गिर सकते हैं। ये सफलता भी उसी तरह से है। हमें एक एक पायदान पर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और जब हम इस तरह बढ़ेंगे तो शिखर तक पहुंचेंगे और फिर कभी भी वापस नहीं आएंगे। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानते हैं जो बितान कक्षा 12 में किताब है उसमें 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। उन चारों चैप्टर्स की समरी को जानेंगे। कौन उनका लेखक है, कौन उनके कैरेक्टर्स हैं और उस पाठ का नाम क्या है, उसमें क्या विषय है, ये सारी बातों को जानते हैं। तो बितान कक्षा 12 चैप्टर्स, उनके चैप्टर्स, राइटर्स, सब्जेक्ट क्या है और कैरेक्टर्स क्या है। तो राइटर हैं, एक पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग। इसके मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। ये जोशी जी का जन्म 1935 से इनका जीवन जो पूरा है 1935 से 2006 ईस्वी तक रहा। सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है शादी की रजत जयंती को सिल्वर वेडिंग कहते हैं। ये 25 वर्षों पर बनाई जाती है। ये जो एक लंबी कहानी है, ये जैनर मतलब इसकी विधा जो है वो एक लंबी कहानी है ये सिल्वर वेडिंग। इसमें जो विषय है वो है पारिवारिक परिस्थितियां, जो फैमिली का जो फैमिली की प्रॉब्लम, जो सिचुएशंस होती है फैमिली के अंदर, जो भी वो उसको बताया गया है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो मेन पात्र हैं इसमें। वो है यशोधर बाबू और कृष्णानंद। इनको कृष्णदा भी कहते हैं। तो ये तो और दूसरा पार्ट है जूझ, जिसका मतलब होता है संघर्ष। आनंद यादव जी ने इसको लिखा है। आनंद यादव जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रत्न यादव है। ये जूझ संघर्ष का मतलब संघर्ष, और इसके अनुवादक हैं केशव प्रथम वीर ने इसको अनुवाद किया हिंदी में। इन्होंने इसको जो वास्तविक में ओरिजिनल इसका दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। ये जो इसका जैनर्स की विधा है आत्मकथात्मक ये उपन्यास है। इन्होंने खुद के बारे में ही इसमें उपन्यास के रूप में इसको लिखा, इसलिए कथात्मक ये उपन्यास है। और इसमें जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो निम्न मध्यवर्गीय पर समाज में जो किसान का संघर्ष है, किसान किस तरह अपने जीवन में संघर्ष करता है, उसको दर्शाया गया है। आनंदा मतलब लेखक खुद इसमें पात्र हैं, क्योंकि जब कोई आत्मकथात्मक कुछ भी लिखता है तो उसमें खुद के बारे में ही लिखा जाता है। उसके बाद में ओम थानवी जी ने लिखा अतीत के दबे पांव। ये चैप्टर 3 है। इसमें जन्म इनका ओम थानवी जी का 1957 ईस्वी में हुआ था। अतीत के दबे पांव, इसमें ये यात्रा वृत्तांत व रिपोर्ट दोनों का मिला जुला रूप है। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट दोनों को कंबाइन करके लिखा है। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में इन्होंने इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी दी है, और इन्होंने इसको जल संस्कृति कहा। जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको जल संस्कृति इन्होंने अपने लेखन में बताया है। ओम थानवी जी ही इसके पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने ही पूरा यात्रा वृत्तांत में भी लेखक खुद ही पात्र होता है, खुद ही कैरेक्टर लेखक ही होता है मेन। एन फ्रैंक ये डायरी के पन्ने, ये चैप्टर 4 है इसमें बितान में। ये एन फ्रैंक है जो डच लेखिका है। ये यहूदी लड़की है। 1929 में इनका जन्म हुआ था। 1945 में इनका यातना शिविर था नाजियों का, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। इनमें जो विषय है इसका डायरी के कुछ पन्ने, इसका जो जैनर है, जो इसकी विधा है, वो डायरी लेखन है। और डायरी लेखन जो सब्जेक्ट है इस डायरी में, वो नाजियों का यातना शिविर है जो यहूदियों के लिए बनाया गया था नाजियों ने, हिटलर के द्वारा। और एन फ्रैंक इसकी जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एन फ्रैंक है, एक किट्टी नाम की गुड़िया है, जो काल्पनिक गुड़िया है, जिसको उन्होंने डायरी को में संबोधन करके लिखा था पूरी डायरी को। और एन फ्रैंक के पिता, ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। तो ये एक प्रकार की समरी थी। जो बितान किताब है उसमें 4 चैप्टर हैं। उन चैप्टर्स के लेखक, उनके जो चैप्टर के नाम क्या है, उनकी विधा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और
उनके पात्र कैरेक्टर्स क्या हैं, इसको हमने जाना। फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।